अस्सलाम स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 9.2। एक्सरसाइज 9.2। अच्छा, 9.2 स्टार्ट करने से पहले हमारे पास इसको सॉल्व करने के लिए हमने एरिया और लेंथ का रिलेशन फाइंड करना है सिमिलर फिगर के दरमियान। तो एरिया और लेंथ का रिलेशन फाइंड करने के लिए हम A1/A2 L1/L2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ए एरिया हमारे पास किसी भी फिगर का L मल्टीप्लाई बाय L होता है, L का स्क्वायर हो जाएगा L2 का स्क्वायर। अगर हमारे पास हमने A1 फाइंड करना हो तो ये फॉर्मूला लगा लें। अगर A2 फाइंड करना हो तो A2/A1 इज इक्वल टू द L2/L1 का होल स्क्वायर। ये कर लेंगे अकॉर्डिंग टू द नीड के मुताबिक, हम जरूरत के मुताबिक हम रेसिप्रोकल कर देंगे। A2 फाइंड करना है, L2 ऊपर कर देंगे, A1 फाइंड करना है तो हम A1 L1 को ऊपर कर देंगे, ठीक है ना। अब हमारे पास इसको इन्हीं फार्मूले को, यानी ए की फार्मूला उससे ड्राइव हुआ है, कोई मद्देनजर रखते हुए हमने एक्सरसाइज यानी कि अंडर कंसिडरेशंस करते हुए हमने एक्सरसाइज 9.2 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, find the ratio of the area. Find the ratio of the area. Find the ratio of the area. हमारे पास पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, लेंथ की रेशियो मौजूद हो 1:3। क्योंकि एरिया का रेशियो फाइंड करना है तो लेंथ हमारे पास मौजूद है। सॉल्यूशन L1 इज इक्वल टू द 1, L2 इज इक्वल टू द 3। ये L1 नहीं L2 है। we now that A1/A2 is equal to the L1/L2 का होल स्क्वायर। अब वैल्यूज लगा देंगे हमारे पास 1/3 का होल स्क्वायर टू द 1 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, A1/A2, A1:A2 रेशियो इज इक्वल टू द 1:9। रेशियो की शक्ल में फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया, तो हमारे पास A1:A2 इज इक्वल टू द 1:1:9, ठीक हो गया। ये था फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखें हमारे पास कौन सी वैल्यू है, 3:4। 3 L1 L2 4, 3/4, 9/16, 9:16। ये था हमारे पास सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारे पास थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या कहते हैं, हमारे पास वैल्यू क्या है, थर्ड पार्ट में वैल्यू है 2:7। L1 is equal to the 2, L2 is equal to the 7, 2/7, 4/7, 7 are 49, 4:49। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में वो क्या कहता है जी, नहीं सॉरी, 8:9। सेकंड लास्ट पार्ट है 8:9। 8:9। L1 है हमारे पास 8, L2 है 9, 8/9, 8 8 64, 9 9 81, 64:81।
ये था हमारे पास फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन 1। नेक्स्ट है लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का, फिफ्थ पार्ट, जो कि है 6:5। 6:5, 6/5, 6 are 36, 5 5 are 25, 36:25। ठीक है, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है फाइंड द अननोन वैल्यूज। फाइंड द unknown values। गिवन फिगर मौजूद होगी आपके पास, गिवन फिगर आएगी आपको बन के पेपर के अंदर में, ठीक हो गया ना। फिगर 1 में देखेंगे आप A1 गिवन है, A2 फाइंड करना है, और L1 A1 के अंदर ही L1 होगी, A1 है तो L1 है, A2 है तो L2 है। ठीक है, आप पहले इसको लिख लेंगे ऐसे जैसे मैंने लिखा। A1 is equal to the 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। A2 हमने फाइंड करना है, L1 है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, L2 है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ मैं अगेन रिपीट फार्मूला करूंगा अकॉर्डिंग टू देयर नीड। हमारे पास A2 चाहिए तो मैं A2 का लगाऊंगा, A2 ओवर A1, L2 ओवर L1 का होल स्क्वायर, इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। ठीक हो गया। अब हमने फाइंड करना है A2। A2 इज इक्वल टू द L2 ओवर L1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय A1। A1 को डालेंगे, L2 है हमारे पास 6, L1 है 10, होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 240, 36 डिवाइडिंग बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 240, 0 0 से कैंसिल हुआ। अब हमारे पास में मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देता हूँ डायरेक्टली, क्योंकि कैलकुलेटर हम यूज कर सकते हैं। 336 मल्टीप्लाई बाय 24, 864, 864 डिवाइडिंग बाय 10, डिवाइड करेंगे 86.4, एरिया फाइंड किया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ ये चीज़ें आपने नहीं भूलनी, यूनिट कंपलसरी राइट करना है आपने। एरिया का जो गिवन फार्मूला है यानी कि यूनिट है वही आपने यहाँ लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, ये था फर्स्ट पार्ट, ये था फर्स्ट पार्ट। अब इसके बाद आना है हमारे पास सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, A1 है 60, A1 है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, A2 फाइंड करना है, L1 है 15 सेंटीमीटर, L2 है 20 सेंटीमीटर। A2 L2 ओवर L1 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय A1। L2 क्या है हमारे पास 20 बाय L1 क्या है हमारे पास 15 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 60। 20 का स्क्वायर 400, 15 का स्क्वायर 225 मल्टीप्लाई बाय 60। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे। मल्टीप्लाई किया हमारे पास 24,225, 106.67 सेंटीमीटर स्क्वायर
एरिया आ गया हमारे पास A2 का। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट आएगा हमारे पास थर्ड फोर्थ पार्ट। जी थर्ड पार्ट में क्या कहते हैं? थर्ड पार्ट में हमारे पास है जी A1 की वैल्यू B गिवन नहीं है, फाइंड करनी है हमने। A2 की वैल्यू है हमारे पास 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3.6 L1 5.76। यहाँ पर ही चेंज कर देता हूँ मैं इसको। ये आ जाएगी A1, ये आ जाएगी A2, ये आ जाएगी L1, ये आ जाएगी L2। ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा A2। सिर्फ इतना सा चेंज कर देना आपने अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस के मुताबिक, ठीक है। अब हमारे पास आ जाएगा L1 ओवर L2। यहाँ पे L1 ओवर L2, L1 है 3.6, 5.76 का स्क्वायर, A2 है मल्टीप्लाई बाय 18। A1 हमने फाइंड करना है। अब 3.6 का भी स्क्वायर, 5.76 का भी स्क्वायर। 3.6 का स्क्वायर आया 12.96, 12.96, 5.76 का स्क्वायर आया 33.1776 मल्टीप्लाई बाई 18। अगर इसका होल का स्क्वायर लेना चाहते हैं तभी आप ले सकते हैं। अगर मैं होल का स्क्वायर लेता हूँ, ठीक हो गया। और ब्रैकेट लगाकर 3.6 डिवीजन में 5.76 एरो ब्रैकेट का होल स्क्वायर, मेरे पास आंसर आ रहा है 25/6, 25/64। मुझे ये इजी फॉर्म लग रही है। मल्टीप्लाई बाय 18, 7.03। तो इसको सारों को रिजॉल्व करेंगे तब भी आंसर 7.03 आएगा, और इसको भी रिजॉल्व करेंगे 7.03 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर A1। चाहे आप इस शक्ल में रिजॉल्व कर लें, चाहे आप उस शक्ल में रिजॉल्व कर लें, आपका आंसर यही आएगा, ठीक हो गया। ये था हमारे पास थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। जी नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट। जी 4 पार्ट में क्या कहता है? A1 फाइंड करना है हमने, A2 गिवन है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, और L1 है हमारे पास 15 सेंटीमीटर, और L2 है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। A1 है हमारे पास L1 बाय L2 मल्टीप्लाई बाय A2। 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आया था हमारे पास L1 15/12 मल्टीप्लाई बाय 96। अब देखें 3 5 बार 3 4 बार कटिंग हो रही, कटिंग 25/16
मल्टीप्लाई बाय 96 इस तरह कर रहे हैं, इसीलिए आप 15 और 12 का स्क्वायर बनाएंगे, कटिंग होने के बाद कर लें। अब 25 96 2400 डिवाइडिंग बाय 16 150 आंसर आ गया। 16 6 बार 6 टाइम 150 A1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ गया। ये था हमारे पास 4 पार्ट। नेक्स्ट है हमारे पास इसका 5th पार्ट। 5th पार्ट इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन में देखें, A1 भी गिवन है आपके पास 1/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, A2 भी गिवन है 63 सेंटीमीटर स्क्वायर, L1 गिवन है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, L2 फाइंड करना हमने, ठीक हो गया। अब यहाँ देखें हमारे पास, इसको पहले रिजॉल्व करके लिख लें 7 × 7 11/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारे पास, हमने स्क्वायर रूट ले लेना दोनों तरफ, L1 ओवर L2 स्क्वायर रूट ऑफ A1 ओवर A2। L2 फाइंड करना है ना, तो L2 वाला लगा लेते हैं। ठीक है, L2 वाला लगाते हैं, L2 ओवर L1, ये हो जाएगा L2 ओवर L1 इज इक्वल A2 ओवर A1। अब ये L1 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, L2 इज इक्वल टू द L1 मल्टीप्लाई बाय A2 ओवर A1। अब हम लगाते हैं इसकी वैल्यूज, L2 इज इक्वल टू द 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट A2 है 63/11 ओवर 7, ये 7 उधर चल जाएगा ऊपर, 3 स्क्वायर रूट 11 मल्टीप्लाई बाय 63 ओवर 7 मल्टीप्लाई बाय 63 ओवर 11, 7 ने ऊपर जाना है। अब स्क्वायर रूट के अंदर सारी वैल्यू लिख के आप फाइंड कर सकते हैं। स्क्वायर रूट 7 मल्टीप्लाई बाय 63 डिवाइडिंग बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 63 डिवाइडिंग बाय 11 इक्वल एस के 6.33, 3 मल्टीप्लाई बाय 6.33 L2 मल्टीप्लाई बाय 3 18.99 L2, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं 19। L2 फाइंड किया सेंटीमीटर, या 18.99 भी रह सकते हैं आप, ये भी आंसर ठीक है, ठीक हो गया। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट। नेक्स्ट हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है एरिया ऑफ ADE भी फाइंड करें। ADE, इसका एरिया फाइंड करना है इस पूरे का, और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम BCED इसका भी फाइंड करना है, ट्रेपीजियम का भी एरिया फाइंड करना है। अब एरिया ऑफ ABC, इसका एरिया गिवन है, इसका एरिया गिवन है 36। मैं डायग्राम बना लेता हूँ, स्मॉलर फिगर लार्जेस्ट फिगर। ये हमारे पास आपको क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। आई थिंक सो यू अंडरस्टैंड इट
क्लियरली। क्वेश्चन नंबर 3 है, दो डायग्राम बना देता हूं मैं पहले ए के लिए। ए पार्ट के लिए एक डायग्राम बनाता हूं, ए बी सी। अब इसमें देखिए मेरे पास एरिया है हमारे पास ए 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, A1 कह लें इसको, स्मॉलर फिगर है ना। और ए बी, मेजरमेंट ए बी है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है पूरी डायग्राम ए डी ई। इसमें अब इसमें फिगर क्या कहता है जी, ए डी ई के अंदर बी डी, साइड बी डी। अब देखिए ना, बी डी यहां से यहां तक थी, बी से डी, ये बी है हमारे पास पॉइंट, लेट्स सपोज ये बी डी। साइड बी से डी 4 सेंटीमीटर और ए से बी 6 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ हमने फाइंड कर लेनी इसकी, कितनी टोटल 10 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया, एरिया फाइंड करना हमने जी A2, क्वेश्चन मार्क है जी। A2 we now that A2 over A1 L2 over L1 का होल स्क्वायर। तो हमने यहां से ड्राइव कर देना है जी A2 इज इक्वल टू द L2 ओवर L1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय A1। ठीक हो गया। अब यहाँ हमारे पास L2 ये लेंथ 6 + 4 होल लेंथ यहाँ से यहाँ तक 10, L1 है हमारे पास 6 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय A1 क्या है, A1 हमारे पास 36, तो हुआ 10 का स्क्वायर 100 ओवर 6 36 मल्टीप्लाई बाय 36, 36 36 से कैंसिल, एरिया ऑफ सेकंड सेंटीमीटर स्क्वायर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये था ए पार्ट। अब हमने फाइंड करना है इसका बी पार्ट, द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करना है हमने। ठीक हो गया। बी सी ई डी का हमने एरिया फाइंड करना है। बी सी मैं ड्रा कर देता हूँ ट्रेपीजियम जरा, तो ताकि आपको वो लिखना ना पड़े। ये है जी बी सी डी ए, इसका आपने फाइंड करना है जी एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बी सी ई डी, इसका एरिया फाइंड करना है आपने। और बी से डी साइड है 4 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। जी यहां से यहां तक साइड है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। इसमें देखें हमारे पास पूरी फिगर, पूरी डायग्राम ये है, इसके अंदर ट्रेपीजियम इतना, इसका एरिया भी गिवन है हमारे पास, ऊपर वाले का एरिया गिवन है। एरिया ऑफ ए बी सी, यानी अगर हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ बी सी ई डी फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ लार्जेस्ट फुल ट्राइंगल A2 माइनस, डायरेक्टली लिख देते हैं हम, A2 माइनस A1 करेंगे तो आपके पास A1 का एरिया फाइंड है, A2 का फाइंड है,
टोटल डायग्राम पे, यानी पूरी डायग्राम का एरिया फाइंड है, इतने का भी फाइंड है, ऊपर वाले का भी फाइंड है, नीचे वाले का फाइंड करना है। A2 माइनस A1 करेंगे, नीचे वाले का 100 माइनस 36 करेंगे तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास एरिया ऑफ BCED आ जाएगा। तो ये हमारे पास उसने रिक्वायर्ड किया था सेकंड फिगर का एरिया, तो वो हमने फाइंड कर लिया है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। गिवन दैट ABC एंड ट्रायंगल DEF आर सिमिलर, दो ट्रायंगल सिमिलर विद अ स्केल फैक्टर ऑफ K इज इक्वल टू 3 इफ द एरिया ऑफ ABC इज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमारे पास फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF का, ट्रायंगल का फाइंड करना हमने। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4 में हमारे पास ट्रायंगल ABC है, फिफ्टी सेंटीमीटर इसका एरिया है, और DEF है इसका एरिया फाइंड करना है। K इज इक्वल टू द 3 है हमारे पास। ठीक हो गया ना। अच्छा, हमारे पास इन दोनों की यानी कि कॉमन रेशियो हमारे पास हमने कहा था, हमारे पास फार्मूला क्या है, कॉमन रेशियो वी नाउ डेट A2 ओवर A1 इज इक्वल टू द L1 ओवर L2 का होल स्क्वायर, ये L2 ओवर L1 का होल स्क्वायर मौजूद है। ठीक हो गया। हियर जोन सा, यहाँ जोन सा है L2 ओवर L1 की कॉमन रेशियो यहाँ गिवन है, L2 ओवर L1 की कॉमन रेशियो 3 है। ठीक हो गया ना। हमने A2 फाइंड करना है। A2 हमारे पास है जी L2 ओवर L1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय A1, L2 ओवर L1 की कॉमन रेशियो क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय 50, 9 मल्टीप्लाई बाय 50 इज इक्वल टू द 450, यूनिट क्या यूज किया गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ गया। कॉमन रेशियो दिया विद द स्केल फैक्टर मीन कहते हैं कॉमन रेशियो, इन दोनों का कॉमन रेशियो यानी कि फाइंड करने के बाद आंसर जो आया है वो हमारे पास है जी 3। अब कॉमन रेशियो L2 बाय L1, क्योंकि A2 ओवर A1 है हमारे पास। ठीक है, इन दोनों की कॉमन रेशियो L2 ओवर L1। बेशक आप इनको डिवाइड करके देखेंगे तो आपकी कॉमन रेशियो सेम आएगी जो हमने 3 उसने गिवन दी हुई है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है आ क्वाड्रिलेटरल ABCDEFGH आर सिमिलर। ठीक हो गया। उसके अंदर विद द स्केल फैक्टर, उधर भी कॉमन फैक्टर दे दिया हमारे पास,
कॉमन फैक्टर दिया 1/4। द एरिया ऑफ द ए बी सी डी 64। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ई एफ जी एच। सेम हमारे पास सेम क्वेश्चंस की तरह है। मैं दो डायग्राम बना लूंगा। एक क्वाड्रिलेटरल ये है जिसके चार कॉर्नर हो, कोई भी फिगर ले लें। A1 हमारे पास आया 64। अब A2 हमारे पास क्या आएगा वो हमने फाइंड करना। ये है हमारे पास कौन सी फिगर है, ई एफ जी एच। इन दोनों की कॉमन रेशो A2 फाइंड करना, तो हमारे पास L2 ओवर L1 इज इक्वल टू द K इज इक्वल टू द 1/4। We now get A2 is equal to the L2 over L1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय A1। ये डायरेक्टली फॉर्मूला ट्रैप कर दिया हमने। A2 फाइंड करना, A2 is equal to the L2 over A1 1/4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1/16 multiplied by 64, 16 fours are 4 centimeter square A2। ठीक है ना, वो स्मॉलर फिगर, सॉरी ये स्मॉलर फिगर आएगी, ये फिगर छोटी बन जाएगी हमारे पास क्योंकि ये इसका एरिया कम आया है, ये A2 का इसका एरिया कम है। ई एफ जी एच 4 सेंटीमीटर, वो इससे बड़ी है कितनी गुना, यानी कि वो वाली लार्जेस्ट आएगी। ठीक है, ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आया। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 एज इट इज क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। जरूरी नहीं आप फिगर बनाएं, फिगर नहीं भी बनाते तब भी आपका काम हो जाएगा, फिगर के बगैर आप वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने फिगर बनाई थी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। फिगर से थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करना इजी हो जाता है, इसलिए मैं फिगर बनाता हूँ। द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर 16, 25। व्हाट इज द रेशियो ऑफ पेयर ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। हमारे पास अब यहाँ भी देखें, हमारे पास अगर मैं डायरेक्टली देखूँ A1 हमारे पास वो A2 वो A1 ये ले फिगर के बगैर देख लें, A1 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, A2 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने रेशियो फाइंड करनी है L1, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो फाइंड करनी है, तो आप बेशक L1 ओवर L2 फाइंड करेंगे तो हमारे पास उसी के अकॉर्डिंग ये आ जाएगा कि A1 ओवर A2 का होल स्क्वायर तो we now get L1 over L2 is equal to the under root A1 over A2। डायरेक्टली अकॉर्डिंग टू द कंडीशन आप डायरेक्टली वेरीज कर सकते हैं। L1 over L2 is equal to the A1 का 16/25, स्क्वायर रूट लेंगे 4/5, रेशो में लिखेंगे 4:5, L1 रेशो L2। ये हमारे पास रेशो आ गई ट्राइंगल की। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। area of two similar triangle 144, 81, the base of the large triangle is 30 centimeter, find the corresponding base of the similar triangle। तो अकॉर्डिंग टू द सेम कंडीशंस के मुताबिक हमारे पास सेम क्वेश्चन बन रहा है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग करना आना चाहिए आपको जी। क्वेश्चन नंबर है जी 7। A1 ले लें जी 144, कोई इशू नहीं, जो उससे मर्जी ले लें। A2 ले लिया आपने 81 सेंटीमीटर।
अब हमारे पास क्या था, लार्जेस्ट एरिया ये है, तो L1 हमारे पास 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। स्मॉलेस्ट एरिया ये है, तो L2 फाइंड करना है आपने, क्वेश्चन मार्क। ठीक हो गया। अब वी नाउ डेट L2 over L1 इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ओवर A1 over A2। अभी हमने यही ड्राइव किया था, उसी को लिख दिया मैंने। L2 इज इक्वल टू द L1 मल्टीप्लाई बाय A1 ओवर A2, सॉरी A2 ओवर A1, और L2 है तो A2 आएगा। ये चीज़ें भूलनी नहीं है, इससे क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। A2 ओवर A1, ठीक है, ये कंपलसरी है, ये चीज़ों को मद्देनजर रखना है आपने। L1 हमारे पास 30 मल्टीप्लाई बाय A2 क्या है 81 ओवर A1 क्या है 144। स्क्वायर रूट लेंगे तो सॉल्व हो रहा है हमारे पास 9 बाय 12, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 4 7 ज़ा आई थिंक सो। ये यहाँ डायरेक्टली मैं कर देता हूँ आपको, इसमें कैलकुलेटर लगा देता हूँ। 30 मल्टीप्लाई बाय 9 बाय 12, 270 बाय 12, 270 बाय 12, 270 बाय 12, 22.5, L2 22.5 सेंटीमीटर। देखिए स्मॉलेस्ट लेंथ है तो हमारे पास आ गई। ये था हमारे पास 7 पार्ट। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 8 पार्ट। जी 8 पार्ट में क्या कहते हैं हमें, A regular heptagon, एक regular heptagon is inscribed a large regular heptagon and each side of the large heptagon is 1.7 times the sides of the smaller heptagon if the area of the smaller heptagon is known as the 100 centimeter square। फाइंड द एरिया ऑफ लार्ज हेप्टागोन, लार्ज हेप्टागोन का एरिया फाइंड करना हमने। ठीक हो गया ना। स्केल टाइम वही आ गया हमारे पास। रेगुलर हेप्टागोन इज इंस्क्राइब लार्ज रेगुलर हेप्टागोन एंड ईच साइड ऑफ द लार्ज हेप्टागोन इज 1.7 टाइम्स द साइड ऑफ द स्मॉलर हेप्टागोन। स्मॉलर हेप्टागोन से 1.7 टाइम्स ग्रेटर हो चुकी है हमारे पास। के आ गया हमारे पास, के टू द 1.7, तो एरिया आया हमारे पास। इफ द एरिया ऑफ द स्मॉलर हेप्टागोन A1 कह लेते हैं, कोई इशू नहीं, इज इक्वल टू द 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और A2 फाइंड करना हमने। ये हमारे पास आपको पता है A2 फाइंड करना है हमने, तो ये A2 फाइंड करेंगे तो L2 बाय L1 हो जाएगी, रेशियो हो जाएगी L2 बाय L1। ठीक हो गया। तो A2 हमारे पास वी नाउ डेट A2 इज इक्वल टू द L2 ओवर L1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय A1। A2 इज इक्वल टू द L2 ओवर L1 1.7 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 100। तो 1.7 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 1.7 का स्क्वायर 2.89, 2.89 मल्टीप्लाई बाय 100 A2। तो A2 आ गया हमारे पास 289 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 9.2 और इसी क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। होपफुली बहुत इजी, बहुत आसान चैप्टर है और बहुत इजी एक्सरसाइज है। होपफुली यू आर अंडरस्टैंड इट क्लियरली। अल्लाह हाफिज़।